जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं कर रहा हूँ बिना पैसे पूरे भारत की यात्रा, ताकि अपने भारत की संस्कृति को बचा सकूं। आज की संस्कृति बहुत नष्ट हो चुकी है, जिसको लेकर मैं यात्रा कर रहा हूँ। मैं पहुंचा हूँ राजगढ़ जिले के अंदर, एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लीमा चौहान। और आज मैं उसके एक बहुत बड़े स्कूल में खड़ा हूँ जिसका नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। तो भाई ये स्कूल के अंदर मैंने संस्कृति को लेकर प्रोग्राम किया। ये स्कूल 1 से लेकर 8 तक का है और इस स्कूल के अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैंने भी इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। लेकिन इनकी जो शिक्षा पद्धति है ना, इन्होंने शिक्षा पद्धति के अंदर कुछ बदलाव किया हुआ है। गवर्नमेंट का तो चलता ही है, एक नया प्रयोग किया है। तो मैं तो नहीं कुछ ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं और उनसे बात करते हैं। मैं हरियाणा से आया हूँ, पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ 1000 दिन के लिए। मैंने आपके स्कूल में प्रोग्राम किया है, भारतीय संस्कृति के बारे में मैंने बच्चों को ज्ञान दिया। लेकिन मुझे शक्ल देख, बच्चों का चेहरा देख देख कर पता चल रहा था कि इनके अंदर संस्कृति आपने कूट कूट कर भरी हुई है। लोग जो हैं आपको देख रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं आपको कि आप कौन सी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। पासी गाँव का बावल्डा का रहने वाला हूँ। विद्या भारती में 1997 से मैं कार्य कर रहा हूँ, है ना। हम बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु सब प्रकार का विकास, शरीर का, मन का, बुद्धि का और आत्मा का विकास हो। सर्वप्रथम हमारा विद्यालय 10 बजे से प्रारंभ होता है तो 4:30 बजे तक हमारा विद्यालय चलता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु हम शारीरिक शिक्षा भी करते हैं। हमारी जो वंदना होती है वो हमारी आदिकाल की भाषा संस्कृत में होती है। फिर हम संगीत के माध्यम से बच्चों को वंदना कराते हैं। तो संगीत विषय को भी हम अभी क्रियान्वयन करते हैं। बच्चों में नीतिगत बातें आए, इस हेतु हम नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा भी देने का काम हम करते हैं। गवर्नमेंट की एक सिस्टम है, शेड्यूल है, उसके हिसाब से हमारे हर एक स्कूल के अंदर शिक्षा चलती है। लेकिन मैं मानता हूँ, मैंने देखा है, मैं खुद ही मानता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन मैं उस पढ़ाई जो मेरे काम नहीं आई हमारा। क्या आज के समय में भी ऐसा ही चल रहा है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनके बहुत कम काम आ रही है? ये अभी सरकार ने 29 जुलाई 2020 को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव पास किया है। 34 विषय चलाए हैं व्यवसायिक शिक्षा को लेकर, जिसमें मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रिशियन और लकड़ी का काम, ऐसे 34 प्रकार के व्यवसाय को जोड़ा है। जिसमें हम बच्चों को कक्षा 6 से ही वह विषय सिखाएंगे और हमारे देश में कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, वह व्यवसाय से जुड़ा रहेगा और उसकी आमदनी भी अच्छी होगी और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात है गुरुजी ने बताई है भाई। प्रधानाचार्य यहाँ पे, साथ के साथ भाई जो ये नीतियां, जो 34 नीतियां यहाँ पे लागू हुई हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर क्या है ना, बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है। बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद, 12वीं करने के बाद वो सोचता है कि मैं करूंगा क्या। आधे से ज्यादा तो मेरे जैसे लोग तो भाई यही सोचते हैं कि चल छोड़ो यार, देख लेंगे जो होगा। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं। लेकिन यहाँ इस स्कूल के अंदर, सरस्वती शिशु विद्या के अंदर भाई गवर्नमेंट की पढ़ाई भी की जाती है। उसके अलावा आप अपनी तरफ से बच्चों को क्या अच्छा ज्ञान देते हैं? क्या क्या आपने ऐड किया उसके अंदर? बालक परिवार से आता है और परिवार के बाद उसका जो मोहल्ला है, गांव है, तो जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उस परिवार का वो ध्यान हमेशा रखे, अपने माता पिता आदर सम्मान से रखे और जिस गांव में जन्म लिया है वह उसके लिए उसका भारत है। क्या बात है। इसे तो बालक को जमीन से जोड़ने का काम हम करते हैं, अपनी माटी के उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं हम, कि जिस माटी से शरीर चलता है, जो माटी अपने अंदर अन्न उगाकर इस शरीर को चलाती है, ऐसी शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। फिर हम बच्चों को अपने देश से भी जोड़ते हैं, इस संस्कृति से जोड़ते हैं कि जिस देश के लिए में हमने जन्म लिया है, उस देश के लिए हम जिंदा रहकर उस देश के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, एक गांव में रहकर देश के विकास में हमारी भूमिका क्या रह सकती है, इस प्रकार का हमारा काम है। फिर संस्कार को लेकर भी हमने, हमारा जो आचार्य परिवार है वह मासिक संपर्क करता है परिवारों में और अच्छे संस्कार मिले इसे तो वो काम करता है। प्रधानाचार्य जी ने मुझे काफी चीजें बताई कि हम ना बच्चों को लेकर, पर्यावरण को लेकर रैली निकालते हैं गांव में, महीने में एक बार। और दूसरा, गांव में गंदगी को लेकर हम रैली निकालते हैं, गांव में संस्कारों को लेकर रैली निकालते हैं। ये जो शिक्षा पद्धति है, ये मैं खुद स्कूलों में जाता हूँ, उनको बताता हूँ। लेकिन मेरे से पहले देखो भाई, कुछ लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं है
बहुत लोग हैं, इनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की वो संस्कृति को वापस लाना जो आज से 170 साल पहले, 200, 500, हजारों साल पहले हुआ करती थी, जहां पर बच्चे को किताबी ज्ञान से ज्यादा पब्लिक का ज्ञान दिया जाता था, लोकल मार्केट का ज्ञान दिया जाता था, घरों का ज्ञान दिया जाता था, खेतों का ज्ञान दिया जाता था, पर्यावरण का ज्ञान दिया जाता है। ऐसे ऐसे ज्ञान जो हैं वो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में मिल रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं और उसके अंदर सिर्फ किताबी ज्ञान सिखाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सिखाते, दिखावा करते हैं। ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे को मत भेजिए, क्योंकि ये हमारे भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं और हमारे भारत के युवा को एक रास्ते से भटका रहे हैं। मैं स्कूलों को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो शिक्षा पद्धति आप उसके अंदर लागू कर रहे हो, बच्चों से इतने इतने पैसे ले लेकर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां में आते हो, मर्सिडीज गाड़ी में यार प्रिंसिपल आता है, तो ये हमारे आज यहाँ पे 8-10 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं खाली, और ये किसके लिए कर रहे हैं? भारत को विश्व गुरु बनाने के। हर माँ बाप क्या चाहता है, क्या उम्मीद लगाता है स्कूलों से कि हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, उसको अच्छी भाषा का ज्ञान हो और उसे अच्छी टेक्निक का ज्ञान हो और हमारा बच्चा संस्कारी बने, हमारी सेवा करे, देश की सेवा करे, धर्म की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, परिवार की सेवा करे। लेकिन आप देखिए कि आप जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो देश की सेवा के लिए निकलते हैं? क्या वो माँ बाप को अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं? देखिए आप अपने चारों तरफ नजर घुमा के। लेकिन आज हमें जरूरत है तो ऐसे स्कूलों की जरूरत है, सरस्वती शिशु विद्या की जरूरत है, जो कि एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाती है, उसके बाद में उसको व्यवसाय की तरफ लेके जाती है। पहले अच्छा इंसान, और दूसरे स्कूलों में पहले व्यवसाय, दूसरा अच्छा इंसान बने या ना बने उनको कोई मतलब नहीं है। इसी को लेकर आज हम स्कूल में आए, प्रोग्राम किया, यहाँ पे बच्चों में प्रचार किया, बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को उन माँ बापों तक शेयर करेंगे जिनके बच्चे अभी एडमिशन के लिए स्कूलों में जा रहे हैं, और आप अपने आसपास में ढूंढो कहाँ पर सरस्वती शिशु विद्या है, वो ढूंढिए और उनमें अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।